The shocking confession comes in from Bengal. The local panchayat has now admitted that the crematorium was running illegally. Chanchal Biswas is the local panchayat and now claims that he was not informed about this possible rape that had happened. Then the girl sadly died and has now revealed that the crematorium was an old one. The death certificate is issued by the panchayat once the cremation is over. Ritik Mondal is joining me on that. Let's listen in first to now what the panchayat leader had to say. चला था क्या किस तरीके से उस लड़की की मौत हुई और उसे उस तरीके से उसका दाह संस्कार किया गया? ये मुझे कोई से किसी आपके जाला नहीं को कोई बात मेरा पास नहीं आया। फोन पे हो जो पे हो कोई नहीं जाना है। मेरा बारी गाड़ापुता में है, लोकल मेंबर ऑफ पंचायत श्यामनगर 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, कोई मुझे नहीं पता है। अगर दाह संस्कार के क्या प्रोसीड्योर से वहाँ पर क्या क्या प्रोसीड्योर से सर मेरा बात है, प्रोसीड्योर तो पंचायत का हो मेडिकल का हो, एक का कुछ रहना चाहिए, लेकिन हम लोग का गांव का है ना, ये चिराचोरी प्रथा में चलता है। जब हमारे वयस्क लोग मर जाते तो उसमें धान करके बाद में कागज पत्र ठीक करके पंचायत में जाए तब सर्टिफिकेट मिल जाता है। I'm now joined by Bengal BJP leader Rahul Sinha. Rahul, I think the most shocking aspect here is the fact that she was cremated hurriedly, which meant no post-mortem, which basically meant there will be no revelation about what happened with that girl. And now it clearly appears to be rape. There are claims of gang rape as well and possible murder. देखिए, अदालत ने जो सीबीआई इंक्वायरी किया उसमें एक बिंदु यही है, जो बिना पोस्टमार्टम और कोई बार्निंग घट का क्रिमिशन के लिए कोई कागज नहीं है, ऐसे ही जला दिया गया। और इसमें बाद में उस महिला जब उस लड़की जब गैंगरेप हुआ था, उस समय जो उनका कपड़ा था, वो कपड़ा घर से भी इन लड़का लोग मांग के लेके चले गए। जो कपड़ा में कोई सबूत रह जाएगा तो उसको भी जला दो, नहीं तो वो क्रिमिशन का बाद उनको याद आया। जो कोई किसी ने बोला जो लोग उस गैंगरेप में था, वो लोग सोचा यार उनका कपड़ा तो रह गया, कपड़ा में कुछ रह सकता है, तो उस एविडेंस से हम लोगों को मुश्किल हो सकता है। इसीलिए देखिए, क्रिमिनेशन करने का बाद, सब खत्म होने जाने का बाद वो लोग आया कपड़ा मांगने के लिए, जो जिस वस्त्रों वो लड़की पहना था उस वस्त्रों उसका माताजी से मांग के ले गया, पिस्टल लगा के, जो आपको फायर कर देंगे आगे चल के कोई मुख खोलेंगे तो, और उसी को लेके वो लोग जला भी दिया। तो ऐसा जो साजिश करके पूरा कहानी हुआ, पुलिस ने इसका एफआईआर भी नहीं लिया और पुलिस मानने के लिए भी तैयार नहीं था जो इसमें कोई बीजेपी इस मुद्दे को कैसे खींचेगा? राहुल सिन्हा जी, कैसे बीजेपी इंश्योर करेगा कि परिवार को जस्टिस मिले और ये इंसिडेंट भूल ना जाए लोग? नहीं, इस परिवार का पास हम लोग खड़ा है। हमारा जो पार्टी का उधार का लीडर लोग है, पार्टी का एमएलए है, सब जाके परिवार से मिल रहा है। वो पहला तो परिवार का मांग है, हमको न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय मिले इसका प्रार्थना कर रहा है और परिवार को हम दिलासा दे रहा है, जो आप लोग रहिए, हम लोग आपका साथ है। उनका अभी भी डर है, हमको मार देगा, हमको खत्म कर देगा, परिवार को जला देगा, ये सब हुमकी इन लोगों ने दिया था। इसलिए परिवार भी डरे हुए है, तो उनको हौसला देने का काम भारतीय जनता पार्टी का ओर से हो रहा है और विचार ठीक ढंग से मिल जाए, सबूत ठीक ढंग से मिल जाए, इसके लिए हम लोगों का जो करना है हम वही प्रयास कर रहे हैं। Rahul Sinha joining me. Thank you so much for now. Ritik Mondal has also been giving us updates on this incident. This is a story we will continue to track because remember, it's a poor family. The girl is gone. She's no more. And the details are now one by one emerging of how not only brutalized but also not even given an option to survive and live. We'll be tracking all the latest on that. Now let me take you to